नीतू बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, एक ये ऐसे चोली कट बेल्टेड ब्लाउज की कटिंग है और यहाँ पर इसका ये लंबाई कितनी है इसकी 16.5। इसकी लंबाई है 16.5। इसका चेस्ट है 48 और इसकी कमर है 43 और इसका ब्रेस्ट बाजू है 10 और मोहरी है 14 और आर्म होल है 20, 7.5 और 10। इसका गला कितना है 10 है बैक से। अब इसके जो शोल्डर्स थे तो 16 थे, लेकिन मैंने इसमें शोल्डर्स कुछ नहीं देखे। मैंने चेस्ट देखा कि इसका चेस्ट 48 है, तो 5.5 की बजाय मैं कितना रख रही हूँ यहाँ पे 6.25, क्योंकि आर्म होल इसके कम है। ये 6.25 रखा, यहाँ पे ये 6.25 है, ये 6.25 था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6.25। ये हो जाएगा 6.25। देखो आपके सामने पहले से निशान लगा ली कि इसको मैं चेंज कर रही हूँ। आधा इंच आपको कंपलसरी है, बढ़ाना ही बढ़ाना है। जो आधा इंच है आपको वो ये यहाँ से आपको बढ़ाना ही बढ़ाना है। ये आधा इंच हो गया। ये कितना लिया था मैंने 6.25, शोल्डर्स लिए थे इसके 6.25, तो यहाँ पे ये कितना आएगा 6.25। पहले 6.25 फिर आधा इंच आगे, आधा इंच हम आगे गए तो कहाँ पे आ गया मेरा, यहाँ पर ये आ गया रेड। ठीक है, अब यहाँ से 6.25 को तो मैंने ये मिला दिया। कई एक निशान हो जाते हैं तो यही गलती हो जाती है। देखिए 6.25 ये था मेरा रेड वाला 6.25 और यहाँ पर भी 6.25 रेड वाला, तो रेड वाले को रेड वाले से मिलाया तो ये आया, ये आया। आधा इंच आगे जाएंगे हम तो यहाँ से ये आएगा। अब यहाँ से क्योंकि बड़ा गला है तो यहाँ से कितना आएगा, ये 1 इंच। यहाँ से देखो ये 1 इंच और यहाँ पीछे से 1.25 इंच, क्योंकि इसका गला कितना है बड़ा है, इसका गला पीछे से बड़ा है, तो इसको यहाँ से क्या करूँगी मैं कम कर दूँगी और यहाँ से एक सूत नीचे उतार देंगे, क्योंकि जब यहाँ प्लेट पड़ती है ना तो ये चीज़ अपने आप ऊपर हो जाती है। जब यहाँ पे मैं ये प्लेट डालूँगी तो ये चीज़ अपने आप ऊपर हो जाएगी। इस तरह से ये वाला निशान मेरा हो गया। और इसका आर्मोल कितना है 21। देखो यहाँ से ये 10 दूनी 20 और 21 और आधा इंच सिलने में जाएगा और आधा इंच यहाँ प्लेट में आ जाएगा। तो ये मेरा आर्मोल बिल्कुल सेट निकला हुआ है। अब इसका चेस्ट था 48, तो इसका ब्रेस्ट की जो दूरी है एपेक्स पॉइंट निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ से इसका जब मैंने बॉडी नाप लिया था वो 12 पे था, तो 12.5 पे करके और आधा इंच मैं नीचे जाती हूँ यहाँ से, तो मैंने 12.5 की बजाय 12.5 पे लगाया और यहाँ आ गई। अब यहाँ पे 48 डिवाइडेड कितना हो जाएगा, देखो 48 डिवाइडेड 10 इक्वल टू 4.8। तो यहाँ से मैंने कितना, ये जो मेरा पॉइंट था 12 वाला वो कितने पे लगाया 4.8 पर, 4.8 पर 4.8 पर लगा रखा है। ये मैंने 4.8 पे लगा रखा है यहाँ पर, ये वाला है, क्योंकि हमको कितना रखना है 12 पे है तो 12.5, और इससे मैं नीचे आधा इंच ये लगाती हूँ, नीचे लगाती हूँ। ये लगाया, यहाँ पर ये वाला पॉइंट लगाया और यहाँ पे ये जो बीच वाला ये नीचे गए और यहीं से इस वाले पे ये ऊपर चले गए, आधा इंच ये ऊपर चली गई मैं। ऊपर जाने के बाद मैंने यहाँ से इनका भारी ब्रेस्ट 3.25 पे लगाया, 0.75 ये यहाँ से बेल्ट को ऊपर कर दिया, बेल्ट को यहाँ से ऊपर कर दिया। और ये वाला पॉइंट इन दोनों के बीच में, जो इन दोनों के बीच की दूरी मेरी ये आई, यहाँ से दूरी आई और यहाँ से मैं, इनकी चोली बड़ी बनेगी तो इसमें हर किसी में भी ऐसे 3.5, ये 3.5 पे रखा। अगर चोली छोटी बनानी होती तो इसको 4 इंच कर देती, चोली ये बड़ी बनेगी ना, ये बड़ी चोली बनेगी, इसलिए ये है। अब यहाँ से इसकी मैं कटिंग कर दूँगी। जो आपको ना समझ में आया आप कमेंट्स में बताइएगा, दोबारा आपको एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ से मैं एक सूत नीचे गई, 6.25 से मैंने ये देखो मैं बैक काट रही हूँ। ये मैंने बैक काटा। लंबाई तो मैं आपको कैसे रखती हूँ कई वीडियो में बता चुकी हूँ। इसका ब्लाउज है 16.5, तो मैंने इसकी लंबाई कितनी रखी है 17.5। ये देखो 17.5 ये लंबाई रखी है, 17.5 यहाँ पर, यहाँ लंबाई रखी है 17.5, बाकी ये बेल्ट में मोड़ने में चल जाएगा। इसकी बेल्ट पहले काट लेती हूँ। ये बेल्ट बड़ी हो जाएगी, ये हो गया। यहाँ से ये कटेगा और यहाँ से ये नॉचेस लग रहे हैं, ये नॉचेस लग गए। अब इसमें ये कन्फ्यूज़न वाले हो गए तो इसको एक बार मैं धो के फिर से लगा देती हूँ। यहाँ पे ये पिंक वाला है, ये पिंक और ये पिंक, ये मेरे ओरिजिनल निशान है। 1 2 और एक ये 3, ये 3 और एक ये 4।
तो मैं गराड़ी की मदद से भी इसको यहाँ से इधर कर दूँगी, इसको यहाँ कर दूँगी और इसको यहाँ कर दूँगी। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे करूँगी और इसको ये वाले पॉइंट को यहाँ पे। ये मेरे सारे निशान लग गए। ये वाला कुटका यहाँ पर आएगा, ये कुटका लग गया। ये हमारी ये जो इसको भी कैसे निकाला है मैंने, जब ये यहाँ पे मैंने 48 से डिवाइड करा तो यहाँ पे ये ब्रेस्ट पॉइंट निकल गया, अपेक्स पॉइंट। फिर इसका इन दोनों का आधा ये किया, इन दोनों के आधे से ये गहराई जो हमारा पफ बनाएगी। ये देखो, ये हमारा पफ बनाएगी, ये हमारा पफ बनाएगी। जब भी बनाएगी तो ये हमारा पफ बनाएगी। कितना बड़ा पफ आएगा, देखो ये कितना बड़ा पफ आएगा। यहाँ पे आके ये जुड़ जाएगा। तो ये पफ आ गया इसका। अभी पीछे का मैं काट लूँगी, तब मैं आगे को शेप दूँगी। हो गया। अब देखो, जब पीछे बैक निकालना होता है तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ना, जैसे ये मेरे को बैक निकालना है तो जो मैंने ये देखो, अभी यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये बराबर आ रहा है ना, और अभी देखो मैं दोबारा से इसको झाड़ूंगी तो ये आगे पीछे हो जाएंगे। तो ये कारीगर को ब्लाउज बनाते समय जो आपके ब्लाउज टेढ़े भागते हैं ना, वो इसलिए को कुछ भी नहीं करा है, सिर्फ मैंने इसको दोबारा से झाड़ दिया, दोबारा से झाड़ के और फिर बिछाया है। और अभी इसमें देखो कितना सारा कपड़ा आगे पीछे हुआ है, वो भी दिखाऊंगी। देखो उसी लाइन को मैंने दोबारा खोल के, ये बैक होता है ना, तो ये देखो यहाँ से मैंने इसको दोबारा से बिछा दिया। तो देखो आप कितना आया, ये आगे पीछे कितने हो गए, 2-1.5 इंच आगे पीछे। देखो ये भी कपड़ा कितना हो गया, 1.5 इंच आगे पीछे। तो ये ब्लाउज में फिटिंग ना आने का कारण होता है कि आपकी अगर अच्छे से आपने दोबारा बैक के पोर्शन को दोबारा से आपको खोल के और दोबारा से आपको वो अपने हिसाब से बिछाना पड़ेगा। अब यहाँ से ये आधा इंच तो हमारा क्या है, ये हमारे पट्टी है। ये देखो जहाँ पे हुकाई पट्टी लगेगी वो मोड़ रही हूँ मैं। मोड़ तो ये आप बाहर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें कि आप मोड़ना ज़रूरी है आपको। आप यहाँ पे ये वाला ध्यान रखो, ये जो है आपस में ऊपर नीचे हो गए हैं, ऊपर नीचे हो गए तो ये दोबारा से करा। एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारे ब्लाउज के बैक पार्ट को की फिटिंग ना आने का, झोल आने का, फिटिंग ना आने का। बार बार जब लेडीज़ अपने ब्लाउज को खींचती है ना, वो इसीलिए खींचना पड़ता है क्योंकि ये वाला हिस्सा आपका बिल्कुल सही बिछना चाहिए। ये देखो ये आ गया। ये आ गया। अब यहाँ से क्या होगा, हमारे ब्लाउज की लंबाई कितनी थी, 16.5। ठीक है, यहाँ से रखेंगे हम 16.5, यहाँ पे आ रही है यानी 17। 16.5 आधा इंच ये चिल्ले में चला जाएगा तो 17, और यहाँ से 1.5 इंच ये हमारी बैक का निशान लगाया मैंने। देखो ये रहा बैक का निशान हो गया। अब मैं इसको पहले काटूंगी। और ये मैंने गला कितना रखा है, 3.25। इनका चेस्ट 48 है ना, तो इनका 2.25 पे नहीं लगाऊंगी, इनका गला भी बड़ा। इसको मैंने रखा है यहाँ पे कितना, 3.25 रखा है। अब ये हो गया। यहाँ से इनका कितना है, चेस्ट कितना था, यहाँ से यहाँ तक देखो चेस्ट कितना है, 48, 12 चौक 48 है ना। यहाँ पे पूरा चेस्ट लेंगे, 12 चौक 48। और इनकी कमर कितनी है, कमर है 43। तो देखो 10 चौक 40, देखो आप 10 चौक 40, और ये जो 3 लाइन है ना आगे 2, तो वो कितनी गिनी जाएंगी, ये 1 गिना जाएगा। ये 3 इंचेस बीच में 3 इंच आ जाते हैं, तो 10 चौक 40, 41, 42, 43, 44 हो जाते, ठीक 44 आते हैं। तो हम कितना गिनेंगे, 10 चौक 40, 41, 42 और एक ये 43। 10 चौक 40, 41, 42 और एक ये 43। और इसमें 1 इंच हमारा जो प्लेटों में जाएगा, ये प्लेटों में जाएगा हमारे। ये हो गया। अब इसका हाफ करके मैं हमेशा इसी का हाफ करती हूँ। 12 आया, 12 का आधा 6, यहाँ पर भी 6, और सीधा रखने के लिए यहाँ पर भी 6, और यहाँ पर भी 6।
ये बैक की प्लेट का निशान लग गया। अब देखो आप यहाँ पर आए, यहाँ पर मैंने हमको यहाँ से आर्म होल कितना काटना है, आधा इंच अंदर जाना है। ये देखो ये वाला, यहाँ से पीस सेंटर से मैं आधा इंच अंदर चली जाऊँगी। ये देखो ये मेरा फ्रंट कट गया। मेरा फ्रंट हो गया, ये मेरा बैक हो गया, ये मेरी बेल्ट हो गई। अब यहाँ से इसकी 10 इंच की बाजू है। अब इसको भी जब हम बिछाएंगे तो क्या करेंगे, एक बार ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लिया करके, और एक बार इस पर भी ऐसे आयरन कर लो, बाजू के उस कपड़े पर भी आप आयरन कर लो, ऐसे एक बार कर लिया। देखो आप इसको डबल करा और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे 48 था ना, यहाँ पे क्या करेंगे आप देखो अच्छे से, इसका चेस्ट कितना था 48, यहाँ से डिवाइडेड 12 इक्वल टू कितना है 4। तो यहाँ पे इसकी दूरी कितनी रखेंगे हम 4, इसकी दूरी रखेंगे हम, जो कैप हाइट है वो कितनी रखनी चाहिए हमको 4, क्योंकि मैंने यहाँ से कैलकुलेशन से निकाली है 4 रखी, और 12 चौक 48, इसका कितना था चेस्ट कितना था 5 के टेबल में आना चाहिए, 5 अच्छे 40, 5 ने 45, एक कम कर दो 47, आधा इंच बेल्ट का कम करेंगे तो इसका शोल्डर कितना आएगा 8.25 है, और इसका मुड्ढा कितना था 20, 9 दूनी 18, 18.5, और जब भी हम गहराई काटेंगे तो पूरा आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा 10.5, ये 10.5 आ गया। ये 10.5, और यहाँ से ये मोड़ने के लिए, क्योंकि बॉर्डर में बाजू है, इसकी मोहरी कितनी है 13, 13.5 नहीं, इसकी मोहरी है 14, ये रही 7 दूनी 14, ठीक है। ये इसकी इनकी मोहरी रखी है मैंने 14, नाप लेने के बाद आई थी 14, यहाँ से 1 इंच अंदर और यहाँ से सीधे ये आगे, ये हमारी बाजू का निशान हो गया। बाजू का ये जो कैप हाइट है, ये बड़ी भाती तो 1.25 है, छोटे अगर छोटा चेस्ट होता तो कितना रखती, यहाँ पे 1.5 रखती, 1.5 से तो कम किसी में भी नहीं रखना चाहिए, ये 1.25 है। ये देखो, ये हमने यहाँ से ब्लाउज में डाउन गए थे तो यहाँ से भी मैं डाउन आ गई। अब इस बाजू में भी क्या, यहाँ से हम इंकरारी लगा देंगे, लगा दी, और यहाँ से ये लंबाई। अब यहाँ से एक बार हम और नापते हैं कि ये देखो, ये सिलने में जाएगा ना, सिलने में जाएगा, देखो 9 दूनी 18 और 1 19 आ गया। यहाँ से आधा इंच गहराई दूंगी, पूरा इसका सेट आएगा, ब्लाउज में जाके सेट आएगा ये आर्म होल। ये जो गहराई देते हैं वो भी देखो आप, ये इन दोनों का अंदाज से आधा निकाला, आधा निकाल के यहाँ से मैं 0.75 अंदर चली जाऊंगी। ये देखो, ये काट दी मैंने, ये हो गया पूरे ब्लाउज की कटिंग। तो आपको ये एक हैवी साइज ब्लाउज की कटिंग दिखाई, तो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और इनका अब ये ओरिजिनल कपड़ा है, तो इनकी ये जो बाहें हैं ना, अब वो वीडियो बनाने में क्या होता है कभी गड़बड़ हो जाए, तो अब ये बाहें जो ऐसे निकाल के यहाँ से मैं बाहें निकालूंगी और यहाँ से बॉडी निकालूंगी। तो आपको मेरी कटिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और मधु बुटीक को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आप मधु बुटीक को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और सीखिएगा भी। मैं आपको सिखाने के लिए वीडियो बनाती हूँ, आप बना के देखिएगा, बहुत बढ़िया फिटिंग आएगी, कोई शिकायत नहीं, कोई आर्म होल में झोल नहीं, कोई बैक में झोल नहीं, बढ़िया मस्त फिटिंग आएगी। थैंक यू।